हेलो बच्चों, एनटीए के मॉक टेस्ट 19 के बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर नीट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बेटा इस वीडियो में एनटीए मॉक टेस्ट नंबर 19 के जो बेटा बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही पूरी वीडियो को आप देखेंगे तो आपको एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के बाहर जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अच्छी तरीके से आप उन्हें समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा यहाँ पर, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन आफ्टर न्यूमरस स्पर्म रीच क्लोज टू द ओवम। बेटा अगर ओवम के नजदीक बहुत सारे स्पर्म पहुंच जाए फर्टिलाइजेशन के समय तो उस समय क्या होगा? तो उस समय जो सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प वन स्पर्म एंटर साइटोप्लाज्मा थ्रू जोना पेलुसिडा। केवल एक स्पर्म ही एक्रोसोम के द्वारा एंजाइम सिक्रीट करके ओवम के अंदर एंटर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर पॉलीस्पर्मी पॉसिबल नहीं, मोनोस्पर्मी ही हो सकती है, यानी एक ही स्पर्म एक के साथ फ्यूजन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, द एग्जाम्पल ऑफ द ट्रेट दैट इज कंट्रोल्ड बाई मेनी जीन इन ह्यूमन बीइंग इज। बेटा अगर एक कैरेक्टर को कई जीन कंट्रोल करते हैं तो उसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहा जाता है, और जो स्किन कलर है, ह्यूमन की हाइट है, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल हैं। In a typical Mendelian cross, which is a dihybrid cross, one parent is homozygous for both dominant trait and another parent is homozygous for both recessive trait. In the F2 generation, both parental combination and recombinant appear. The phenotypic ratio of parental combination to recombinant is, बेटा देखिए डाईहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में 16 प्रोजनी प्रोड्यूस होते हैं। अब इन 16 प्रोजनी में से बेटा जो 10 प्रोजनी होते हैं वो पेरेंटल टाइप के होते हैं और जो 6 होते हैं वो रिकॉम्बिनेंट टाइप के होते हैं। तो रेशियो कितना आ जाएगा? 10:6 आ जाएगा। जैसे आप कहते हैं ना कि 9:3:3:1 का रेशियो आता है, 9:3:1 का जो रेशियो आता है बेटा उसमें जो 9 और 1 है 10 हो गए ये। तो ये 9 और 1 ये क्या होते हैं? ये पेरेंटल टाइप के होते हैं, और ये जो बीच वाले 6 है ना 3 ये 6 जो होते हैं ये रिकॉम्बिनेंट टाइप के होते हैं। रिकॉम्बिनेंट उन्हें कहते हैं जो पेरेंट से अलग दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी स्टेटमेंट इज और ट्रू। पहला है द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम, सही है। इन मोनोकॉट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव, ये भी सही है। द रूट दैट अराइजेस फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल इज कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट, तो ये भी सही। मतलब यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट कैसे होंगे? करेक्ट हो जाएंगे। ये आपको मॉर्फोलॉजी में एनसीईआरटी ने बताया है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी इज लोकेटेड ऑन, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी बेटा बैसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर लोकेटेड होता है। सीधा सा क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, द ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन स्पॉन्जेस इज, बेटा स्पॉन्जेस में सेलुलर ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। सेलुलर ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्जेस में या पोरीफेरा में पाया जाता है। Which of these cells are known to regulate cell-mediated immunity in human body? Cell-mediated CMI, CMI कौन प्रोवाइड करता है बेटा? जो टी लिम्फोसाइट होती हैं, जो टी सेल होती हैं, ये CMI प्रोवाइड करती हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और यहाँ पर वैसे सप्रेशर टी सेल लिखा है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द स्टडी ऑफ ट्रेंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इज नोन एज, इसे बेटा डेमोग्राफी के नाम से जाना जाता है। देखिए ह्यूमन पॉपुलेशन की बात की गई तो पॉपुलेशन के लिए डेमो टर्म का यूज करते हैं। जैसे पॉपुलेशन की स्टडी को कहते हैं डेमोकोलॉजी। डेमोकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन, और जो पॉपुलेशन ग्रोथ का ट्रेंड है उसे कहते हैं डेमोग्राफी। एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। एक्रोमेगैली इज कॉज्ड बाय, बेटा एक्रोमेगैली नाम की जो डिजीज है ये ग्रोथ हार्मोन के ज्यादा सिक्रीट होने की वजह से होती है, और ये जो ग्रोथ हार्मोन है इसका सिक्रीशन एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, बेटा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी होती है LNG-20 और प्रोजेस्टाजर्ड, क्योंकि मल्टीलोड 375 और कॉपर 7 ये कॉपर रिलीजिंग है, और लिपेज लूप जो बेटा है लिपेज लूप इज द नॉन मेडिकेटेड, ये नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है। तो यहाँ पर हार्मोन रिलीजिंग LNG-20 हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 11, पेरी साइकिल ऑफ रूट प्रोड्यूसेस। रूट में बेटा जो पेरी साइकिल होती है ये लेटरल रूट को प्रोड्यूस करती है। पेरी साइकिल से लेटरल रूट का फॉर्मेशन होता है। राउंड वर्म आर डिफरेंट फ्रॉम प्लेटीहेल्मिंथ इन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर। राउंड वर्म बेटा एस्केल्मिंथ के मेंबर हैं और प्लेटीहेल्मिंथ को फ्लैट वर्म कहते हैं। तो राउंड वर्म की बात करें बेटा तो राउंड वर्म पहला ऑप्शन है, दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। बेटा प्लेटीहेल्मिंथ और राउंड वर्म दोनों ही ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तो ये तो डिफरेंट नहीं है। राउंड वर्म हैव ए कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सही है। प्लेटीहेल्मिंथ की बात करें तो वहां पर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। तो यहाँ पर जो बी वाला स्टेटमेंट है ये डिफरेंट करता है राउंड वर्म को प्लेटीहेल्मिंथ से। Which one of the following is a sedimentary biogeochemical cycling in ecosystem? बेटा सेडिमेंट्री साइकिल होती है फास्फोरस की और सल्फर की साइकिल। फास्फोरस और सल्फर साइकिल सेडिमेंट्री नेचर की होती है, जबकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन की साइकिल गैसियस साइकिल का एग्जाम्पल होती हैं। द न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट आर प्रोड्यूस बाय, प्लांट की नई वेराइटीज का प्रोडक्शन सिलेक्शन और हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 15, फोटो केमिकल स्मग डज नॉट कंटेन। अब एनसीईआरटी में बेटा आपको नहीं दिया गया। फोटो केमिकल जो स्मग होता है उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, इसके अलावा पर ऑक्सी एस्टाइल नाइट्रेट और ओजोन होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड फोटोकेमिकल स्मग में नहीं होता है। लेकिन अगर आप बेटा पढ़ेंगे, जैसे अगर आप वर्कबुक पढ़ते हैं जो मैंने आपको क्लासरूम में प्रोवाइड किया था एनवायरमेंटल इशू चैप्टर का, तो उसमें फोटोकेमिकल स्मग के बारे में आपको बताया गया है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मतलब हो जाता है NO2 डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। Question number 16. The telomere of eukaryotic chromosome consists of short sequence of। बेटा टीलोमियर में ग्वानिन रिच रिपीट पाए जाते हैं। वैसे एनटीए ने इसका आंसर एडेनिन रिच रिपीट दिया, लेकिन ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इसमें आंसर होना चाहिए ग्वानिन रिच रिपीट, लेकिन एनटीए के आंसर में एडेनिन रिच रिपीट सी ऑप्शन आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया विच वन इज ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर। पीसीआर में जो बेटा डीएनए पॉलीमरेज होता है उसमें पहला ऑप्शन इट इज यूज्ड टू लाइगेट इंट्रोड्यूस डीएनए इन द रेसिपिएंट सेल। बेटा डीएनए पॉलीमरेज लाइगेशन का काम नहीं करता है, तो डीएनए लाइगेज करता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है इट इज सेलेक्टेबल मार्कर। बेटा ये सेलेक्टेबल मार्कर नहीं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं। इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम वायरस नहीं, डीएनए पॉलीमरेज को बैक्टीरिया से निकाला जाता है। इट रिमेन एक्टिव एट हाई टेम्परेचर, ये सही है। जो पीसीआर में डीएनए पॉलीमरेज होता है वो एक्चुअली टैग पॉलीमरेज होता है और वो 70 डिग्री सेल्सियस पर आसानी से काम कर सकता है। बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए जियोग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंट, किसी भी एरिया में पाई जाने वाली बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द रीजन। उस एरिया में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी उसी को हम बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। मूवमेंट ऑफ स्पर्म इज ड्यू टू, स्पर्म का जो मूवमेंट होता है बेटा वो टेल की वजह से होता है। स्पर्म के 4 पार्ट होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है नेक, एक होता है मिडिल पीस और एक टेल। तो टेल की वजह से जो स्पर्म होता है उसमें मूवमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 20, द विंग्स ऑफ पिजन बटरफ्लाई एंड बैट शो। पिजन बेटा बर्ड है, ये बटरफ्लाई इंसेक्ट है और बैट मैमल है। तो इनके जो पंख हैं उनकी ओरिजिन अलग अलग है लेकिन काम एक जैसा है, तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है, या फिर आप कह सकते हैं एनालॉगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है। और जो एनालॉगस ऑर्गन होते हैं जिनकी ओरिजिन अलग हो और फंक्शन सेम हो, तो एनालॉगस ऑर्गन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं। एक्सट्रीमिटीज ऑफ लॉन्ग बोन पजेस कार्टिलेज। बेटा लॉन्ग बोन जो होती हैं, लॉन्ग बोन में हाइलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। इस हाइलाइन कार्टिलेज को आर्टिकुलर कार्टिलेज भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायो फर्टिलाइजर। बेटा बायो फर्टिलाइजर ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, जैसे राइजोबियम हो गया, नॉस्टॉक हो गया, माइकोराइजा, सब बायो फर्टिलाइजर है। लेकिन एग्रोबैक्टीरियम बायो फर्टिलाइजर नहीं है। एग्रोबैक्टीरियम कई सारे डाइकॉट प्लांट में डिजीज कॉज करता है। इसका जो टीआई प्लाज्मिड होता है बेटा ये ट्यूमर इंड्यूस करता है डाइकॉट प्लांट में। क्वेश्चन नंबर 23,
राइबोलोज डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज यानी रुबिस्को की बात कर रहा है बेटा। अभी जो रुबिस्को नाम का एंजाइम है, यह एंजाइम कहाँ पर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, और इस एंजाइम का काम क्लोरोप्लास्ट में केल्विन साइकिल में होता है। The process of migration of chloride ion from plasma to RBC and that of carbonate ion from RBC to plasma is called, इसे क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर फिनोमिनन के नाम से जाना जाता है। क्लोराइड शिफ्ट को हैम्बर्गर्स फिनोमिना भी कहा जाता है। CO2 का जब ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में, उस समय क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर फिनोमिना यूज होता है। द पोलियो वायरस एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू, ये एनसीईआरटी में आपको नहीं दिया गया बेटा। पोलियो वायरस बॉडी में एंटर करता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा। कम्युनिटी में क्वेश्चन मैंने पूछा था और मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर गलत किया था। क्वेश्चन नंबर 26, विच इज द बेसिस ऑफ द इवोल्यूशन। बेटा इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इवोल्यूशन का जो बेसिस है ये स्पीसीज होता है। ये भी एनसीईआरटी में बेटा आपको नहीं दिया गया, तो आप याद कर लेंगे कि इवोल्यूशन का बेसिस स्पीसीज होता है और जो नेचुरल सिलेक्शन होता है वो पॉपुलेशन के लेवल पे करता है। दोनों अलग अलग सवाल हैं। इवोल्यूशन का बेसिस स्पीसीज है, नेचुरल सिलेक्शन पॉपुलेशन के लेवल पे करता है। अच्छा एक चीज और आप ध्यान दीजिए, जो टेक्सोनॉमिक हायरार्की आप पढ़ते हैं उसमें भी जो बेसिक यूनिट हो स्पीसीज है, और इवोल्यूशन की बेसिक यूनिट भी स्पीसीज है। The C4 plant are different from C4 plant with reference to, C4 प्लांट C3 प्लांट से कैसे अलग है? प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, हाँ बिल्कुल, दोनों का प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर जो होता है बेटा वो अलग अलग होता है। जैसे C3 प्लांट में जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है वो RUBP होता है, 5 कार्बन का एक कंपाउंड है, और C4 प्लांट में फास्फोइनॉल पायरुवेट होता है जो कि 3 कार्बन का एक कंपाउंड है। एंड प्रोडक्ट दोनों में सेम होगा, ग्लूकोज बनेगा। टाइप ऑफ पिगमेंट ये भी सेम होगा। बोथ एंड प्रोडक्ट एंड ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ये डिफर नहीं करते, ये सेम होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। द पॉपुलेशन ऑफ एन इंसेक्ट स्पीसीज शोज एन एक्सप्लोसिव नंबर इन increase in number during rainy season followed by the disappearance at the end of season. What does the pattern of population show? बेटा ये जो पॉपुलेशन है जो इंसेक्ट में ग्रोथ होती है कि रेनी सीजन में ये तेजी से ग्रोथ करते हैं और फिर इनकी पॉपुलेशन डिसअपियर हो जाती है। ये जे शेप के कर्व को रिप्रेजेंट करता है। एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है बेटा, और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। बायोनीट में भी ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। पेरिकार्प इज फॉर्म्ड ऑफ, पेरिकार्प की बेटा बात करें तो पेरिकार्प का फॉर्मेशन ओवरी वॉल के द्वारा किया जाता है। जो ओवरी होती है फ्रूट में चेंज हो जाती है और ओवरी वॉल फ्रूट वॉल या पेरिकार्प में चेंज हो जाती है। पेरिकार्प को फ्रूट वॉल या छिलके के नाम से जाना जाता है। द डॉर्फनेस इन प्लांट ऑफ F2 जनरेशन इज, अगर F2 जनरेशन में कह रहे हैं कि डॉर्फनेस है प्लांट में तो वो क्या है? दैट इज द रिसेसिव फीचर। क्वेश्चन नंबर 31 है, इन हायर वर्टिब्रेट द इम्यून सिस्टम कैन डिस्टिंग्विश सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल। If this property is lost due to genetic abnormality and it attacks self cell, then it lead to, अगर बॉडी अपनी सेल पे अटैक करे तो इसे ऑटो इम्यून डिजीज या ऑटो इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है। Which of the following is the correct sequence of the event in the origin of life? ये भी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, प्रीवियस ईयर में आपसे पूछा गया। तो यहाँ पर बेटा जो करेक्ट सीक्वेंस होगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर, पहले मोनोमर बनेंगे। मोनोमर के बाद क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा। तो पहले सेकंड होगा फिर थर्ड हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन, प्रोटोबायोन बनेंगे, फिर फॉर्मेशन ऑफ डीएनए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम। तो आंसर यहाँ पर सी होगा। ये प्रीवियस ईयर नीट में आपसे पूछा जा चुका है, लेकिन एनसीईआरटी में इसका रेफरेंस नहीं दिया गया है। How many different type of gamete will be formed by a pea plant with genotype this upon self fertilization? बेटा इसका तरीका मैंने आपको बताया है कि अगर आपको कोई जीनोटाइप दिया गया और उससे आपको गैमीट बनाने हैं तो आप देखिए कि वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। ये हेट्रोजाइगस है तो 2 लिखिए, ये भी हेट्रोजाइगस तो 2 लिखिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 4। अगर होमोजाइगस हो तो उसके नीचे 1 लिखिए और इसी तरीके को आप यूज कर सकते हैं। Which one of the following pair of terms or names are the same? पहला जीन पूल और जीनोम ये डिफरेंट टर्म है।
सिस्ट्रॉन और ट्रिपलेट ये भी अलग अलग टर्म है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को ही डीएनए प्रोफाइलिंग कहा जाता है, ये सही प्रीवियस ईयर में पूछा गया, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया। कोडॉन और जीन ये दोनों डिफरेंट थिंग है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहा जाता है, ये सही स्टेटमेंट प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैचिंग ऑफ द इवेंट अकरिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहला ऑप्शन दिया गया था टर्सरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू मैच्योर फॉलिकल और ग्रेफिन फॉलिकल, सही है। डेवलपमेंट ऑफ कार्पस ल्यूटियम इन द प्रोलिफेरेटिव फेज विद इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। अब बेटा कॉर्पस ल्यूटियम का जो डेवलपमेंट होता है वो प्रोलिफेरेटिव फेज के दौरान नहीं होता है बल्कि सिक्रीटरी फेज के दौरान होता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा और आपसे इनकरेक्ट पूछा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। द लेटेस्ट ट्रेंड इन प्लांट डिजीज कंट्रोल इज, प्लांट डिजीज कंट्रोल का जो लेटेस्ट ट्रेंड है बेटा दैट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। अब एनसीईआरटी में लेटेस्ट ट्रेंड नहीं दिया गया लेकिन बायोनीट में आपको क्वेश्चन दिया गया है कि जो लेटेस्ट ट्रेंड है प्लांट डिजीज कंट्रोल का दैट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल, जिसमें हम बैसिलस थुरिनजेंसिस के स्पोर का यूज करते हैं, ट्राइकोडर्मा का यूज करते हैं या लेडी बर्ड बीटल का हम यूज करते हैं। ये सब आपको बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल मेथड बताए गए हैं। द बर्थ कंट्रोल मेजर दैट इज रिलेटेड टू मेल इज, कौन सा तरीका यहाँ पर मेल से संबंधित है, तो ओरल पिल फीमेल से रिलेटेड है। ट्यूबेक्टमी में फेलोपियन ट्यूब को कट करते हैं, फीमेल से रिलेटेड है। वैसेक्टमी में वास डिफरेंस को कट करते हो, ये तरीका मेल से रिलेटेड है। वैसेक्टमी जिसे पुरुष नसबंदी के नाम से जाना जाता है। टू ऑर्गन विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन बट आर नॉट नेसेसरीली इन फंक्शन आर कॉल्ड। बेटा दो ऑर्गन जिनका ओरिजिन और स्ट्रक्चर एक जैसा हो लेकिन उनका फंक्शन सेम ना हो, उन्हें होमोलॉगस ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। In the five kingdom system of classification, which kingdom out of the following can include blue-green algae, nitrogen fixing bacteria and methanogenic archaebacteria? तो बेटा blue-green algae बैक्टीरिया को मोनेरा नाम के किंगडम में रखा गया। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं इन सभी को मोनेरा किंगडम में रखा गया है। द शोल्डर ब्लेड इज कॉल्ड एज, अभी एनसीईआरटी में आपको शोल्डर ब्लेड नहीं दिया गया है, जो स्कैपुला नाम की बोन है इसे शोल्डर ब्लेड के नाम से जाना जाता है, ये पेक्टोरल गर्डिल का पार्ट है। डिसजंक्शन इज, डिसजंक्शन का मतलब क्या है, क्रोमोसोम सेपरेशन इन एनाफेज। एनाफेज 1 के दौरान, एनाफेज 1 के दौरान जो क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है उसे डिसजंक्शन के नाम से जाना जाता है। एनाफेज 1 मियोसिस फर्स्ट के दौरान क्रोमोसोम के सेपरेशन को डिसजंक्शन कहा जाता है और इसी डिसजंक्शन की वजह से क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। इन प्रोग्रेसिव सेनेसेंस द लीव्स फॉल, प्रोग्रेसिव सेनेसेंस यानी जब पत्तियां बूढ़ी होती हैं तो टूट के प्लांट से गिरती हैं और ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, ग्रेजुअली धीरे धीरे पत्तियां गिरती हैं प्रोग्रेसिव सेनेसेंस में, और ये भी एनसीईआरटी में आपको नहीं दिया गया है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉलिक्यूलर प्रोब आर, प्रोब की बेटा अगर हम बात करें तो देखिए ऑप्शन क्या दिया गया है, लिखा है वेरी लॉन्ग मॉलिक्यूल, गलत। प्रोब बेटा स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं। डबल स्टैंडर्ड ये भी गलत है, प्रोब सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। डीएनए या आरएनए बिल्कुल, प्रोब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री टू द पार्ट ऑफ द डिजाइडिन ये भी सही है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। ये एनसीईआरटी में आपको दिया गया है कि प्रोब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए हो सकता है विद टैग्ड विद द रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, और ये डिजायर्ड जीन के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट टाइप ऑफ ब्लड, क्वेश्चन नंबर 44, आइडेंटिफाई द करेक्ट टाइप ऑफ फूड चेन। डेड एनिमल, ब्लो फ्लाई मैगट, कॉमन फ्रॉग और उसके बाद स्नेक, ये एरो आ जाएगी। अब ये फूड चेन आपको पहचानना, अगर आपने इकोसिस्टम वाला जो क्रैश कोर्स मैंने अपलोड किया वो पढ़ा होगा तो आपको मैंने बताया कि अगर फूड चेन की शुरुआत में कोई फोटोसिंथेसिस करने वाला ऑर्गेनिज्म हो तो उसे ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं, लेकिन अगर किसी फूड चेन में डेड एनिमल, डेड प्लांट या डेट्राइटस से शुरुआत हो तो उसे डेट्राइटस फूड चेन कहते हैं। और ये सीधा क्वेश्चन आपको बायोनीट में दिया गया है कि डेड एनिमल, डेड प्लांट से अगर शुरुआत होती है डेट्राइटस फूड चेन, सेम क्वेश्चन आपको बायोनीट में दिया गया है। What is not true for the genetic code? जेनेटिक कोड के लिए कौन सा गलत है? It is nearly universal, सही है।
इट इज डीजनरेट, ये भी सही है। इट इज अनअम्बिगुअस, ये सही है। ए कोडॉन इन एमआरएनए इज रीड इन ए नॉन कंटिगुअस फैशन, नॉन नहीं होना चाहिए, जेनेटिक कोड को कंटिगुअस फैशन में पढ़ा जाता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट होगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। पार्थिनोजेनेसिस इज ए फॉर्म ऑफ, बेटा पार्थिनोजेनेसिस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। कील पेटल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावर ऑफ, बेटा कील पेटल जो होते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं फेबेसी फैमिली को, और फेबेसी का मेंबर क्या है यहाँ पर, बीन। पी हो गया, बीन हो गया, इनमें कील पेटल पाया जाता। कील के अलावा विंग्स भी होते हैं और एक स्टैंडर्ड पेटल भी प्रेजेंट होता है, जिसको आप लिखते हैं नहीं 1+2+2, है ना, ऐसे लिखते हैं। तो ये जो वन होता है ये स्टैंडर्ड होता है, जो दो होते हैं ये विंग होते हैं, और ये दो इंटीरियर जो होते हैं इन्हीं को कील कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, हाउ मेनी फैक्टर्स शिफ्ट द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टू द राइट शिफ्ट। तो बेटा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट में कब शिफ्ट होगा, राइट में तब शिफ्ट होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा हो। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो हाइड्रोजन आयन का नंबर भी ज्यादा होगा। हाइड्रोजन आयन अगर ज्यादा है तो उस केस में पीएच कम हो जाएगा, लेकिन पीएच वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया नहीं गया। अच्छा, डेली एक्सरसाइज, अगर एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा और CO2 का कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। साथ ही साथ हीमोग्लोबिन, हाँ, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, CO2 का कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, हाइड्रोजन आयन ज्यादा, और एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो इनकी वजह से जो कर्व है वो राइट साइड में शिफ्ट करेगा। अगर बॉडी टेम्परेचर कम है या फीटल हीमोग्लोबिन की बात करें तो वहां पर लेफ्ट शिफ्टिंग होती है। तो बेटा करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी चार फैक्टर जो मैंने आपको बताए हैं 1, 2, 3 और 5, इनसे राइट शिफ्टिंग होगी। क्वेश्चन नंबर 49 है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रियोल। पहला ऑप्शन है कार्ट व्हील लाइक ऑर्गेनाइजेशन, एकदम सही, बैलगाड़ी के पहिए की तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। They are made up of 9 evenly spaced peripheral fibril of tubulin, ये भी सही है। The central part is non-proteinaceous called hub, ये गलत है बेटा, central part is proteinaceous, तो ये गलत हो गया। They form the basal body of cilia और flagella, ये भी सही है, तो incorrect C ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, read the following statement carefully and select the correct option। पहला है इन जूलॉजिकल पार्क कंडीशंस सिमिलर टू नेचुरल हैबिटेट आर प्रोवाइडेड टू एनिमल, एकदम सही है। कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, ये भी सही है। इन हर्बेरियम सीट लोकल नेम आर नॉट मेंशन, ये गलत बेटा, हर्बेरियम सीट में लोकल नेम भी दिया जाता है, इंग्लिश नेम भी दिया जाता है और बॉटनिकल नेम भी दिया जाता है। टैक्सोनॉमिकल एड आर यूजफुल इन नोविंग बायोरिसोर्सेस, ये भी सही है। तो आंसर यहाँ पर A, B, D सही है बेटा, C यहाँ पर इनकरेक्ट है, बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 51, द रोल ऑफ द मॉलिबिडिनम इज, बेटा मॉलिबिडिनम का जो रोल होता है, मॉलिबिडिनम नाइट्रोजनेज एंजाइम में होता है, और नाइट्रोजनेज एंजाइम नाइट्रोजन फिक्सेशन में यानी नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है। ट्रिप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन बाय द एक्शन ऑफ, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने का काम एंटेरोकाइनेज नाम का एंजाइम करता है, जो कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से सिक्रीट होता है। द आउटर लेयर ऑफ पॉलन इज मेड अप ऑफ, आउटर लेयर को एक्साइन कहा जाता है बेटा, और एक्साइन बनी होती स्पोरोपोलिनिन के द्वारा, ये तो खूब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोफाइट, बेटा सेप्रोफाइट की अगर हम बात करते हैं तो अगेरिकस एक फंगस है और ये सेप्रोफिटिक नेचर का है। इसके अलावा लाइकेन में अगर हम देखें तो एल्गी जो होता है बेटा वो ऑटोट्रॉफिक नेचर का है। क्लेमाइडोमोनास और फन ये तो प्लांट ही है बेटा, तो ये भी ऑटोट्रॉफिक नेचर के। अगेरिकस फंगस है और ये सेप्रोफिटिक नेचर का है। इन द थिन फिलामेंट ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर ए स्मॉल ग्लोबुलर प्रोटीन दैट मास्क द एक्टिव साइट ऑन द एफेक्टिन, बेटा एक्टिव साइट को मास्क करने का काम ट्रोपोनिन की एक सब यूनिट करती है, जिसे ट्रोपोनिन सी कहा जाता है। ये एनसीईआरटी में आपको दिया गया, ट्रोपोनिन केवल लिखा, वहां पर ट्रोपोनिन सी के बारे में आपको नहीं बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 56, लुक एट द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अक्रॉस मेम्ब्रेन, आइडेंटिफाई इट्स टाइप। तो देखिए बेटा यहाँ पर ये मेम्ब्रेन आपको दिखाई गई है, ये कैरियर प्रोटीन आपको दिखाई गई, और कैरियर प्रोटीन के थ्रू आप देखिए ए मॉलिक्यूल अंदर की तरफ आ रहा है और बी मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है।
तो जब दो मॉलिक्यूल सेम टाइम में कैरियर प्रोटीन से पास होते हैं तो उसे एंटीपोड कहा जाता है। तो ये एनसीईआरटी में आपको एंटीपोड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर बेटा 57 है, द इंट्रामियोटिक इंटरफेज इज कॉल्ड। इंट्रामियोटिक का मतलब क्या, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच का जो गैप होता है बेटा, इसे इंट्रामियोटिक इंटरफेज कहते हैं और इसका नाम एक्चुअली इंटरकाइनेसिस, इसे इंटरकाइनेसिस के नाम से जाना जाता है। एनसीईआरटी में इंट्रामियोटिक इंटरफेज कहीं नहीं लिखा है, हाँ ये जरूर लिखा कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच का जो गैप होता है उसे इंटरकाइनेसिस कहा जाता है। Which one of the following pair of plant structure has a haploid number of chromosome? तो बेटा न्यूक्लियस की बात करें तो डिप्लॉयड होता है, एंटीपोडल हैप्लॉयड होती, तो ये पेयर तो सही नहीं होगा। एक न्यूक्लियस हैप्लॉयड होता, सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉयड होता है। मेगा स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होती है, एंटीपोडल हैप्लॉयड होती हैं। एक सेल हैप्लॉयड और एंटीपोडल हैप्लॉयड, तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर रेट्रोवायरस? पहला है रेट्रोवायरस आर कॉजिटिव एजेंट फॉर सर्टेन काइंड ऑफ कैंसर इन मैन, सही। रेट्रोवायरस कई तरह के कैंसर कॉज करते हैं। जेनेटिक मटेरियल इन मैच्योर रेट्रोवायरस इज आरएनए, बिल्कुल। एचआईवी भी एक रेट्रोवायरस है, उसमें आरएनए होता है। रेट्रोवायरसेस कैरी जीन फॉर आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये भी सही है। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए से डीएनए बनाते हैं। डीएनए इज नॉट प्रेजेंट एट एनी स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ रेट्रोवायरस, ये तो गलत हो गया ना बेटा, क्योंकि इनमें जब जैसे एचआईवी वायरस है, जब ये सेल पे अटैक करता है मैक्रोफेजेस या हेल्पर टी लिम्फोसाइट पे, तो अपने आरएनए से डीएनए का प्रोडक्शन करता है, अपने आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज या इसी को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। तो डीएनए इनकी लाइफ साइकिल में अपीयर होता है, यहाँ लिखा नहीं होता है, तो आपका करेक्ट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 60, यहाँ पर एक फ्लोरल फॉर्मूला आपको दिया गया और आपसे पूछा गया किस फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला। तो ये फ्लोरल फॉर्मूला बेटा सोलेनेसी फैमिली का, चार ही फॉर्मूले आपको दिए गए, लिलिएसी, सोलेनेसी, फेबेसी और ब्रेसिकेसी फैमिली का दिया गया, तो ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। इन द केमिस्ट्री ऑफ विजन इन मैमल वन ऑफ द फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस इज कॉल्ड। बेटा हमारी आई में जो फोटो सेंसिटिव केमिकल होता है उसे रोडोप्सिन के नाम से जाना जाता है, जो कि बना होता है ऑप्सिन नाम की प्रोटीन और रेटिनल नाम के एल्डिहाइड के द्वारा। सीड एंड बड डॉर्मेंसी कैन बी इंड्यूस्ड बाय, बेटा डॉर्मेंसी को इंड्यूस करने का काम एब्सिसिक एसिड के द्वारा किया जाता है, ये सीड और बड डॉर्मेंसी को इंड्यूस करता है, ये एनसीईआरटी में आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 63 में आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस एंड टेक्निक आर इंक्लूडेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी। तो पहला साइलेंसिंग ऑफ द जीन टू डेवलप पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, ये सही है। हमने बीटी कॉटन को बनाने के लिए, बीटी कॉटन लेन हटा देना, जिससे आप देखिए टोबैको को मेलोडी गैन इन कॉग्निशा से रेजिस्टेंट करने के लिए हमने जीन साइलेंसिंग का तरीका है उसके आरएनए इंटरफेरेंस। सिंथेसाइजिंग जीन एंड यूजिंग इट, ये भी बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है। डेवलपिंग ए डीएनए वैक्सीन, बिल्कुल। करेक्टिंग ए डिफेक्टिव जीन, तो सभी यहाँ पर बायोटेक का हिस्सा है। ये चारों पॉइंट एनसीईआरटी में आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 60, द एंजाइम एक्टिविटी कैन बी कंप्लीटली स्टॉप्ड बाय, एंजाइम की एक्टिविटी को पूरी तरीके से स्टॉप कर सकते हैं ब्लॉकिंग इट्स एक्टिव साइट। अगर एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दिया जाए तो सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड नहीं कर सकता और उस केस में एंजाइम की एक्टिविटी पूरी तरीके से स्टॉप हो जाएगी। इसका क्रैश कोर्स एंजाइम का आज ही बेटा अपलोड किया गया, उसको आप पढ़ सकते हैं। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इन क्लेमाइडोमोनास इज कॉल्ड, क्लेमाइडोमोनास में मेल और फीमेल गैमीट का जो फ्यूजन होता है बेटा क्लेमाइडोमोनास में अगर मेल और फीमेल गैमीट हम कह रहे हैं, मतलब दोनों गैमीट को आप पहचान सकते हैं डिसिमिलर शेप और साइज में है, तो फिर इसे एन आइसोगैमी कहा जाएगा। तो ये एन आइसोगैमी का केस बनेगा क्लेमाइडोमोनास में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्जॉर्ब इन द स्टमक, बेटा स्टमक में एब्जॉर्ब होती हैं अगर हम बात करते हैं सिंपल शुगर के बारे में, तो जो सिंपल शुगर इसे ग्लूकोज की बात करें, ये स्टमक में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, एनसीईआरटी में आपको दिया गया है। इन ग्लाइकोजन द राइट एंड ऑफ द पॉलीसैकेराइड चेन इज कॉल्ड, ये मैंने आपको खूब बताया बायोमोलिक्यूल में कि राइट एंड को रिड्यूसिंग एंड कहा जाता है और लेफ्ट को नॉन रिड्यूसिंग कहा जाता है। याद करने का तरीका आर फॉर राइट, आर फॉर द रिड्यूसिंग। क्वेश्चन नंबर 68, इसमें क्या पूछा गया, इन ह्यूमन बीइंग द मेम्ब्रेन ऑफ द इरिथ्रोसाइट, मतलब आरबीसी की मेम्ब्रेन में अप्रोक्सीमेटली प्रोटीन और लिपिड का परसेंटेज आपसे पूछा गया है। तो बेटा यहाँ पर प्रोटीन और लिपिड के परसेंटेज की बात करें तो प्रोटीन
मेम्ब्रेन में 52% होती है और लिपिड 40% होती है, तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। एनसीईआरटी में आपको दिया गया है। Which of the following organism is likely to have more concentration of DDT in its body? बेटा टॉप कार्निवोर में DDT का कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा, उसका रीजन है बायोमैग्निफिकेशन। In the following, which one is the example of bryophyta that has elaborate mechanism of spore dispersal? बेटा जो मॉसेस होते हैं, मॉसेस में इलेबोरेट मैकेनिज्म पाई जाती है स्पोर डिस्पर्सल के लिए, तो यहाँ पर पॉलीट्राइकम एक मॉस है। बाकी पॉलीसाइफोनिया ये रेड एल्गी है, डिक्टियोटा ब्राउन एल्गी और मार्केंशिया लिवरवर्ट है। अगर मॉस का कोई एग्जाम्पल होगा तो उसको आप करेक्ट आंसर करेंगे। उनमें इलेबोरेट मैकेनिज्म पाई जाती है स्पोर डिस्पर्सल के लिए, जैसे पेरिस्टोम टीथ के बारे में आप सुनते हैं, एनुलस के बारे में। जिंजर इज है, बेटा जिंजर की बात करें तो ये राइजोम का एग्जाम्पल है। राइजोम एक स्टेम का मॉडिफिकेशन है जो फूड को स्टोर करता है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मियोसाइट ऑफ बटरफ्लाई, बेटा बटरफ्लाई की मियोसाइट का मतलब है डिप्लॉयड नंबर आपको बताना, और बटरफ्लाई में 380 क्रोमोसोम होते हैं, ये एनसीईआरटी ने आपको दिया है। Some of the enzymes which are associated with digestion of protein, lipid and nucleic acid are present in, बेटा प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम लाइसोसोम में पाए जाते हैं। एनसीईआरटी में आपको सेल चैप्टर में बताया गया है। द फ्लोरल फॉर्मूला फॉर ब्रेसिकेसी फैमिली, एनसीईआरटी में आपको दिया गया बेटा ब्रेसिकेसी के लिए जो फ्लोरल फॉर्मूला होता है, देखिए जो पहला फॉर्मूला है ये सोलेनेसी फैमिली का है, दूसरा फेबेसी फैमिली का, ये तीसरा फॉर्मूला ब्रेसिकेसी का है, और चौथा लिलियसी फैमिली का। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था कि केवल 4 फैमिलीज के फ्लोरल फॉर्मूले आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 75, when a tall plant was self pollinated 1/4 of the progeny were dwarf, the genotype of the parent and dwarf progeny are करेक्ट। टॉल प्लांट को सेल्फ पॉलिनेट किया जाता है, ठीक है, और उससे 1/4 प्रोजेनी डॉर्फ होती है। तो चलिए करके देखते हैं। यहाँ पर पहला क्रॉस इनका कराई इन दोनों का, दोनों टॉल हैं, और इनका क्रॉस अगर हम कराते हैं तो देखिए यहाँ पर गैमीट बनेगा कैपिटल टी, यहाँ पर गैमीट दो तरह के बनेंगे, 50% कैपिटल टी, 50% स्मॉल टी। इन दोनों गैमीट को फ्यूज कराएंगे तो कैपिटल टी, और इसको फ्यूज कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर 100% प्लांट कैसे हैं, टॉल है, तो यानी इसका ये आंसर तो नहीं हो सकता है। दूसरा वाला ये देखिए, दूसरा कैपिटल टी और स्मॉल टी दिया गया बेटा। अगर इनका क्रॉस आप कराएंगे तो यहाँ पर दो तरह के गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर होमोजाइगस एक ही तरह का गैमेट बनेगा। अब इस गैमेट को इससे फ्यूज कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इससे फ्यूज कराएंगे तो स्मॉल टी प्रोड्यूस होगा। तो इस केस में भी अगर आप देखें तो 50% टॉल है और 50% डॉर्फ है, जबकि 1/4 डॉर्फ आने चाहिए। अब तीसरे केस को करके देखिए, कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी स्मॉल टी से अगर हम क्रॉस कराते हैं तो उस केस में क्या प्रोड्यूस होगा, देखते हैं जरा। कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस कराते हैं, यहाँ पर दो तरह के गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी 50% स्मॉल टी, यहाँ पर भी दो तरह के गैमेट बनेंगे, 50% कैपिटल टी 50% स्मॉल टी। अब पनेट स्क्वायर बना लेते हैं। यहाँ पर पनेट स्क्वायर जब बनाएंगे यहाँ पर तो कैपिटल टी आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा और स्मॉल टी आएगा। अब यहाँ पर बेटा ये वाला प्लांट कैसा है, टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है और ये डॉर्फ है। तो आप देखिए 4 में से एक डॉर्फ है, यानी 1/4 यहाँ पर डॉर्फ है। तो आपका आंसर करेक्ट क्या होगा, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। वैसे एनटीए ने इसका बी ऑप्शन करेक्ट बताया, जबकि इसका करेक्ट आंसर सी होगा यहाँ पर। In which of the following organism pigment are similar to those found in higher plant? एनसीईआरटी ने लिखा है कि यूग्लिना के जो पिगमेंट होते हैं वो हायर प्लांट के सिमिलर होते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपको याद होना चाहिए। 4 respiratory enzyme are given below. Arrange them in increasing order of the carbon number in the substrate on which they act. अब बेटा ये क्वेश्चन मैंने आपको कल पूछा था कम्युनिटी में, आप याद करिए। इनोलेज की बेटा अगर हम बात करें तो इनोलेज एक्ट करता है किस पे, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2-PGA पर, और अगर 2-PGA की बात करें तो इसमें 3 कार्बन है। एकोनिटेज एंजाइम एक्ट करता है बेटा सिट्रिक एसिड पर, और सिट्रिक एसिड में 6 कार्बन है। फ्यूमिरेज की अगर हम बात करें तो फ्यूमिरेज एक्ट करता है फ्यूमेरिक एसिड पर, और फ्यूमेरिक एसिड में 4 कार्बन। एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एसिटल्डिहाइड पर एक्ट करता है, और एसिटल्डिहाइड में आप जानते हैं कि 2 कार्बन होंगे। तो आपको इंक्रीजिंग
नंबर में कार्बन का नंबर बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबस्ट्रेट में कार्बन का नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। इंक्रीजिंग में सबसे कम से आप शुरुआत करोगे, तो एस्टल्डिहाइड में देखिए 2 कार्बन है, तो चौथा जो आपका ऑप्शन है वो सबसे पहले आप रखोगे। उसके बाद 3 कार्बन है इनोलेज के सबस्ट्रेट में, 4 कार्बन है एकोनिटेज में, फ्यूमरेज के सबस्ट्रेट में, और 6 कार्बन है एकोनिटेज के। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पर हो जाएगा सबस्ट्रेट में कार्बन के नंबर के हिसाब से। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने जो क्वेश्चन ऑफ द डी का सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करता हूं उसमें भी मैंने प्रोवाइड किया है। लेंटिकल आर द फॉर्म बाय द रप्चरिंग ऑफ द सेल इन एपिडर्मिस बाय। बेटा लेंटिकल का जो फॉर्मेशन होता है वो पैरेनकाइमा सेल के रप्चर होने की वजह से होता है। ये लेंस शेप की ओपनिंग होते हैं जो रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। Which of the following hormone of the human body are not secreted by an endocrine gland? अब यहाँ पर बेटा ANF हार्मोन जो है इसका सिक्रीशन हर्ट के द्वारा होता है, और हर्ट कोई एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। तो कई सारे ऐसे हार्मोन हमारी बॉडी में सिक्रीट होते हैं ऐसे ऑर्गन से जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। विच ऑर्गेनिज्म बिहेव लाइक प्लांट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड absence ऑफ ऑर्गेनिक फूड बट इन रिवर्स कंडीशन बिहेव लाइक एनिमल? तो बेटा आप जानते हैं यूग्लिना प्लांट और एनिमल दोनों तरह का बिहेवियर शो करता है। ये कनेक्टिंग लिंक है प्लांट और एनिमल के बीच। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स? पहला ऑप्शन आपको दिया गया थायरोकैल्सिटोनिन, टीसीटी कहते हैं, रेगुलेट द होम्योस्टेसिस ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल, एकदम सही है। ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट कॉन्ट्रेक्शन ऑफ यूट्राइन मसल ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, एकदम सही है। ग्रेव डिजीज इज कॉज्ड बाय द मलफंक्शनिंग ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, ये गलत है बेटा। ये थायराइड ग्लैंड के हाइपर सिक्रीशन की वजह से होता है। एडीएच स्टिमुलेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन, बेटा ये यूरिन के प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है, इंक्रीज नहीं करता है। तो इसका मतलब है कि 1 और 2 ट्रू स्टेटमेंट है और 3 और 4 यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट है। सारे ऑप्शन आपको एनसीईआरटी में दिए गए हैं। ईच आर्टरी एंड वेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर एंड इनर लाइनिंग जो है बेटा उसे एंडोथीलियम कहते हैं, और ये ट्यूनिका इंटिमा होता है ना, द ट्यूनिका इंटिमा। ए मिडिल लेयर ऑफ एंड fibers tunica media and the external layer of tissue with fiber tunica externa। तो आपको फिल करना है बेटा। तो 1 पे यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, स्क्वैमस, यानी जो ट्यूनिका इंटिमा है वो स्क्वैमस एंडोथीलियम से बनी होती है, ठीक है। मिडिल लेयर की बात करें तो यहाँ पर स्मूथ मसल होती है बेटा और इलास्टिक फाइबर, स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर होते हैं। और अगर हम एक्सटर्नल लेयर की बात करें तो वहां पर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और साथ ही कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं। तो अब यहाँ पर ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। स्क्वैमस एंडोथीलियम, स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर ट्यूनिका मीडिया में, और कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर ट्यूनिका एक्सटर्ना में है, ट्यूनिका इंटिमा में स्क्वैमस एंडोथीलियम। ये सारे आपको एनसीईआरटी में बेटा आपको दिए गए हैं। Which of the following set represent the effect of noise pollution on human health? तो नॉइज पोल्यूशन की वजह से स्लीपनेसनेस, नींद ना आना, इंक्रीज हार्ट बीट, अल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न, बिल्कुल यही सही आंसर है। और ये एनसीईआरटी में आपको दिया गया नॉइज पोल्यूशन में एनवायरमेंटल इशू चैप्टर में। Which of the following type of leukocyte are characterized by presence of S-shaped nucleus? बेटा एस शेप न्यूक्लियस कहाँ पर होता है, बेसोफिल में। ये कम्युनिटी सेक्शन में मैंने क्वेश्चन पूछा था, एस शेप का न्यूक्लियस। यूसिनोफिल में बाइलोब्ड न्यूक्लियस पाया जाता है ना। न्यूट्रोफिल में मल्टीलोब या पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस पाया जाता है, इसलिए इन्हें पीएमएनएल कहा जाता है। मोनोसाइट की बात करें तो यहाँ पर किडनी शेप का न्यूक्लियस या बीन शेप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बेसोफिल में एस शेप का न्यूक्लियस पाया जाता है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉजेज ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शन इज और, पहला इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज, इससे भी होता है। हैबिटाट डिस्ट्रक्शन से भी स्पीसीज एक्सटिंक्शन होता है, और ओवर एक्सप्लॉयटेशन से भी होता है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन करेक्ट दिए गए हैं। यहाँ पर बेटा पेडिग्री आपको दी गई है और इस पेडिग्री को आपको समझना है। तो पेडिग्री के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया है। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट की पेडिग्री है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी के लिए। कैसे सॉल्व करेंगे आप इस चैनल पे सर्च कर सकते हैं कि पेडिग्री के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें।
एंटिनरी ग्लैंड ऑफ क्रस्टेशियन आर मीन फॉर। बेटा एंटिनरी ग्लैंड जो होती है ग्रीन ग्लैंड भी कहा जाता है, और ग्रीन ग्लैंड का काम होता है एक्सक्रीशन, ये एक्सक्रीशन में रोल प्ले करती है ग्रीन ग्लैंड, या इन्हें एंटिनल ग्लैंड कहा जाता है। ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल ऑर्गेनेल आर करेक्ट एक्सेप्ट, यानी एक गलत है इसमें से, पढ़ते हैं। लाइसोसोम आर सिंगल मेम्ब्रेन वेसिकल बडिंग ऑफ फ्रॉम गोल्जी बॉडी एंड कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, सही है। Endoplasmic reticulum consists of a network of membranous tubule and help in transport, synthesis and secretion, ये भी सही है। ल्यूकोप्लास्ट आर बाउंड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन, गलत हो गया बेटा, ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड है और ये डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। स्फेरोसोम आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड एंड आर एसोसिएटेड विद सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड, ये भी सही, जबकि एनसीईआरटी में आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन मैंने आपको इसके बारे में इंस्पेक्शन में क्लासरूम में पढ़ाया है। Analyze the given life cycle of plant and select the plant which represents such a life cycle। बेटा ये जो लाइफ साइकिल आपको दी गई है, ये लाइफ साइकिल एक्चुअली डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपको दिखाई गई, जहां पर आपको हैप्लॉइड फेज थोड़े समय की दिखाई गई है, ज्यादा समय तक डिप्लॉइड फेज आपको दिखाई गई है। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहां पर होती है, फ्यूकस में पाई जाती है ना, फ्यूकस हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गए, एंजियोस्पर्म हो गए, इनमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। फिगर सीधे एनसीईआरटी से लिया गया है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 90, एसआई आर सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन। बेटा एसआई का फॉर्मेशन कहां पर होता है, एसआई बनते हैं एस्कोमाइसीट में, एस्कोमाइसीट में। अब एस्कोमाइसीट का मेंबर कौन है, मॉरल, सैक्रोमाइसिस ईस्ट और क्लेविसेप्स, यानी सभी में, इन सभी में एसआई का फॉर्मेशन होगा। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि आपको एक जो मैंने एनटीए का एक्सप्लेनेशन किया पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, और साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में हम फिर से आएंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।